मैं अपनी बात शुरू करने से पहले नीम करोली बाबा को प्रणाम करती हूँ। उन्होंने कहा है, अगर अपनी मृत्यु के समय एक आम की इच्छा करेंगे तो आप एक कीड़े के रूप में मरेंगे। आप अगली श्वास की भी इच्छा रखेंगे तो दोबारा जन्म लेंगे। नीम करोली बाबा का नाम सुनते ही भक्तों के मन में श्रद्धा उमड़ जाती है। हनुमान जी का परम भक्त कहा जाता है और यह बातें सिखाई जाती हैं। बाबा जी का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। बहुत सारी कथाएं उनके बारे में प्रचलित है। बिना कुछ कहे वो लोगों के मन की बात समझ जाते थे, परेशानियों को सही कर देते थे। उन्हीं कथा में से एक कथा आज हम यहाँ पर बताएंगे। उससे पहले नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उनको 17 साल की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और अपना पूरा जीवन हनुमान जी की भक्ति में लगा दिया था। उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। कोई उन्हें तलैया बाबा कहते थे, कोई उनको बाबा जी बोलते थे। उत्तराखंड के भवाली जिले के में कुछ दूर जाने पे कैची धाम नाम से उनका आश्रम है, जो पहाड़ों के बीच दिखाई देता है। अब हम आपको आज कहानी सुनाते हैं कि कैसे बाबा ने घी को पानी में बदल दिया। एक बार की बात है, कैची धाम आश्रम में मेला चल रहा था। मेले में कई प्रकार के व्यंजन बने थे, पकवान बने थे, हलवा पूरी सब बन रहे थे। अचानक पूरी बनाते बनाते घी खत्म हो गया। भंडारे के प्रसाद को सिर्फ घी से बनाया जाता था। सारे भक्तगण बहुत चिंतित हो गए कि अब घी के बिना कैसे पूरियां बनेंगी। तो बाबा ने कहा, वहीं कैची धाम आश्रम के बगल में एक नदी बहती है, जाओ उस नदी से कंटर में भर के पानी ले आओ। भक्त लोग ये सुन के चकित हुए, पर बाबा की बात पर भरोसा करते हुए वो गए, नदी से पानी लाए और बाबा ने कहा, इससे तुम पूरियां बनाओगे। सब भक्तगण आश्चर्यचकित थे, पर किसी ने भी बाबा से सवाल नहीं करा। सबको बाबा पे अटूट विश्वास था। उन्होंने जैसे ही उस कनस्तर के पानी को कढ़ाई में डाला तो वो पानी घी में बदल गया और पूरा धाम घी की खुशबू से महक उठा। पूरियां बनी, सब भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया और सब लोग अपने घर को चले गए। तो देखा कैसे उनके अलग अलग चमत्कार हैं बाबा जी के। ये एक छोटी सी कहानी थी कि बाबा जी पे विश्वास रखो। बाबा जी पे विश्वास रखते ही आपके जीवन की वो कठिनाइयाँ, वो परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी जिनको आप बहुत बड़ा समझ रहे हो। आप सोच रहे हो कि ये मेरे लिए नहीं बना है। बाबा जी का विश्वास से बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। स्टडी एंड स्पिरिचुअल फैक्ट को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही अच्छी कहानियाँ आपको सुनाते जाएंगे। सीताराम।